ईमानदारी, स्वाभिमान, इंसानियत, इन सभी बातों से आज का इंसान कोसों दूर होता जा रहा है। वहीं एस.के. नैयर एक जीता जागता उदाहरण है उन सभी लोगों के लिए जिनका वजूद आज बेईमानी और भ्रष्टाचार के मेले में खो गया है। लेकिन कारगिल हाइट्स में उमड़ती भीड़ और लंबी कतार इसी चीज का गवाह है कि यहां किसी भी तरह की बेईमानी नहीं होती, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक सच्चे देशभक्त का खून है, एक आदर्श पिता की सच्चाई है। एक आर्मी का हवलदार मेजर था, उसने एक बहुत बढ़िया बात कही थी मेरे को जब मैं निक्कर पहन के सिर्फ घूमता था। उसने कहा था दुनिया में कई तरीके हैं लोगों के मरने के। कोई बीमारी से मरता है, कोई खा के मर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, कैंसर हो जाता है, कई तरीके हो रहे हैं मरने के। लेकिन जब से दुनिया बनी है हार्ड वर्क करते हुए कोई नहीं मरा। टिल टुडे nobody has died because he worked very hard. I am following that principle. कारगिल की लड़ाई में कैप्टन अनुज नैयर की शहादत के बाद सरकार ने उनके पिता एस.के. नैयर को एक पेट्रोल पंप देने की घोषणा की। और जैसा कि अक्सर होता है, अपना ही हक पाने के लिए शहीद के परिवार वालों को संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ एस.के. नैयर को भी करना पड़ा। एक दूसरी लड़ाई शुरू हुई कारगिल के बाद, जो बच्चों के पेरेंट्स ने लड़ी। तभी तो मैंने उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी, उनको कहा था कि एक विजय दिवस आप मना रहे हैं जिसके लिए मेरे बेटे ने खून दिया, और आप कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। एक कारगिल लड़ाई मैं आपकी ब्यूरोक्रेसी से लड़ रहा हूँ और मैं उसी फौजी का बाप हूँ, तो ये लड़ाई भी जीत के दिखाऊंगा आपको। कारगिल हाइट्स को शुरू करने के लिए जिस तरह से घूसखोरी, बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एस.के. नैयर ने अपनी आवाज को बुलंद रखा, वो शायद किसी जंग को लड़ने से कम नहीं था। उसको वो हिस्सा कहते हैं कि आपने पेट्रोल पंप लगाना है तो आप तो लोग तो लाखों कमाओगे, तो उसमें से हमको भी हिस्सा चाहिए। स्लैंग लैंग्वेज में ये रिश्वत है, और वो समझते हैं कि ये चंदा है। हमारी लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी, चाहे वो दिल्ली विद्युत बोर्ड था उस समय, या दिल्ली पुलिस थी, या डीडीए था। कारगिल में कैप्टन अनुज की लड़ाई लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार के दुश्मन से थी, और एस.के. नैयर की लड़ाई अपने देश के दुश्मनों से, जिसमें जीत सच की हुई और एक मिसाल कायम की कि सच और साहस जिसके साथ हो, अंत में जीत उसी की होती है। एक रीजन था इस पंप को चलाने का। वाइफ यूनिवर्सिटी में थी, मैं यूनिवर्सिटी में था, बेटा बिट्स पिलाने में पढ़ रहा था छोटा, तो हमको बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। लेकिन उस समय जनरल मलिक थे इंचार्ज आर्मी के, और जनरल साहब ने एक बात कही थी कि ये पेट्रोल पंप हम आपको नहीं दे रहे हैं, ये तो हम अनुज को दे रहे हैं। मैं आज तक ये पंप उसी के लिए चला रहा हूँ। When I come to this pump, I go to my son's stone, simply tell him, I am on duty. एस.के. नैयर 68 साल की उम्र में भी लगातार बिना थके, बिना रुके काम करते जा रहे हैं। उनका जज्बा ही है जो यहाँ काम करने वाले हर शख्स में दिखाई देता है। कारगिल हाइट से जुड़ा हर एम्प्लॉय किसी सिपाही से कम नहीं। हम स्टाफ को कैसे मोटिवेट करें कि वो अपनी जान दे दें पंप के लिए। जैसे आर्मी में सोल्जर की लॉयल्टी पे कोई शक नहीं होता, उसी तरह से मैं
पंप के स्टाफ को क्रिएट करना चाहता था। Unless they have 100% loyalty for the pump, they cannot do justice for the cause for which the pump is being run. सिर्फ 18 लोगों के स्टाफ के साथ यूं तो कारगिल हाइट्स टॉप 5 में गिना जाता है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और डिसिप्लिन की बात करें तो आप इसे नंबर 1 से कम नहीं पाएंगे। शायद इसीलिए यहां हर कोई खिंचा चला आता है। लास्ट ईयर एक साउथ इंडियन थे, सुबह सुबह आए, उनके बच्ची ने एग्ज़ाम के लिए जाना था, गाड़ी पंचर हो गई, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, मैं तो पेपर नहीं दे पाऊँगा। होल्ड ऑन, मैं कहा ये मेरे पास जैन गाड़ी है, मैं ये चाबी पकड़ो, बच्चे को लेकर स्कूल जाओ, तब तक मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा दूँगा। नोएडा से पेट्रोल लेना हम यहाँ आते हैं कारगिल हाइट्स में, वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ की क्वालिटी जो है वो बेस्ट है। आसपास जितने भी पेट्रोल पंप हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है यहाँ पे, जिसकी वजह से माइलेज बहुत अच्छी आती है। जितना साफ यहाँ पेट्रोल और डीजल मिलता है, उतना ही साफ पीने का पानी भी। इसी वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच रिक्शा वाला भी कारगिल हाइट से एक बार गुजरता जरूर है। एक गरीब आदमी कहाँ से पानी पिएगा? आप रेडी वाले के पास जाओ, 1 रुपया लेता है वो। एक गरीब मजदूर क्या करेगा फिर? कहाँ से पानी पिएगा? तो एटलीस्ट जहाँ से उसको पानी मिलता है। आप जब भी नैयर साहब से मिलेंगे तो वो एक ही बात कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जीने का हक उसी को है जो आखिरी दम तक लड़ता रहे।